पुनर्जन्म के बाद औरत ने इस बार गलती नहीं दोहराई, वह आगे नहीं आई, बल्कि उसने अपनी दासी को आगे कर दिया और उसे कविता की अगली पंक्ति पूरी करने का इशारा किया। जैसे ही दासी ने सही पंक्ति पढ़ी, युवराज की आंखें चमक उठी और उसी पल उसने महारानी से कह दिया कि वह उसी से विवाह करना चाहता है। औरत चुपचाप सब देख रही। पिछले जन्म में वही पंक्ति उसी ने पूरी की थी, लेकिन युवराज ने यह मान लिया था कि उसने दासी की प्रतिभा चुरा ली। उसी गलतफहमी की कीमत उसे अपने पूरे परिवार की जान देकर चुकानी पड़ी थी। सिंहासन पर बैठते ही युवराज ने उसके पूरे कुल का संहार कर दिया और अंत में उसे सर पिला दिया। मरते समय उसने कसम खाई थी कि अगर अगला जन्म मिला तो वह दोनों से खून का बदला लेगी और उन्हें इतनी आसानी से मरने नहीं देगी। अप्रत्याशित रूप से जब उसने फिर आंखें खोली तो वह उसी समय में लौट आई थी जब युवराज उपपत्नी का चयन करने वाला था। उसने पास खड़ी दासी को देखा और तुरंत आदेश दिया कि आलू बुखारे के पेड़ से 3 फूल तोड़कर लाए और बिना पूरे किए वापस न लौटे। मजबूरी में वह लड़की चली गई और रास्ते में उसकी मुलाकात युवराज से हुई। युवराज उसकी कविताओं से प्रभावित था, लेकिन लड़की ने साफ कह दिया कि वह कवयित्री नहीं। दूर से यह सब औरत देख रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान है। उसे लगा मानो यह जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट। युवराज ने जल्दबाजी में अपनी सेठ की लटकन उस लड़की को दी और कहा कि उसके लौटने तक इंतजार करे, लेकिन लड़की ने वह लटकन बेच दी। अगले ही दिन औरत ने वही लटकन खुद वापस खरीदी। दिन बाद महल में भव्य भोज रखा गया जिसका उद्देश्य युवराज जी का चयन था। औरत उस लड़की को भी अपने साथ लेकर आई। प्रतियोगिता का पहला चरण युवराज ने स्वयं जीता और घोषणा हुई कि जो दूसरा चरण पूरा करेगा वही युवराज जी बनेगा, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। अभी औरत ने पूछा कि अगर वह दासी भी हो तो क्या युवराज उससे विवाह करेंगे। युवराज ने बिना झिझक